हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन लीड पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं बार को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बार को रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिर डॉट से। ठीक है, अगर मैं कहूं पॉइंट 3 के ऊपर बार रिप्रेजेंट करना है तो मैं 3 के ऊपर या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा या फिर मैं बोलूंगा पॉइंट 3 के ऊपर एक सिंगल डॉट। ठीक है, देखो बार लगाते क्यों हैं, क्यों बार का यूज होता है। देखो, जब कभी भी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स होती है तो वहां पे हम बार का यूज कर लेते हैं। अगर मैं कहूं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा कभी? तो इसको डिवाइड करते जाएंगे 3 की रिपीटेशन होती जाएगी। जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी बार 3 रिपीट होता जाएगा। जितने स्टेप हम आगे बढ़ेंगे उतने स्टेप 3 आगे बढ़ेगा। अभी 3 रिपीट हो रहा है तो इसकी रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए मैं बार लगाता हूँ। किस पे बार लगाऊंगा? जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस पे बार लगा दिया। इट मीन्स 1/3 को मैं बोल सकता हूँ कितना, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, अब हर किसी डिजिट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं 0.7 के ऊपर बार है, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करूं? जैसे मैंने 1/3 को रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, 0.3 के ऊपर बार से, ऐसे ही मैं 0.7 को कैसे रिप्रेजेंट करूं। अब बात आती है बार से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल है, बार से फ्रैक्शन में जाना बहुत ही ईजी है। अगर मैं कहूं आज आप लोगों के पास 0.7 रिपीट हो रहा है, 777 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको बोलोगे, जनरली आप इसको ऐसा बोलोगे 0.7 पे बार। ठीक है, ये चीज यही है। अब मैं इसको x के इक्वल मान लेता हूं, x के बराबर मान लिया मैंने, क्या 0.777। मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है। अब मैं बार से ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे करते हैं कन्वर्ट? ठीक है, तो देखो मैंने इसको x के इक्वल मान लिया। अब दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हो गया 10x, इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका 10 इंटू 0.777, ये है। अब देखो, आपको पता है जब कभी अगर मैं 2.5 की 10 से मल्टीप्लाई करूं तो एक पॉइंट हट जाता है, 25 हो गया। अगर मैं 0.25 की मल्टीप्लाई करूं 10 से तो आपको हो गया 2.5 हो गया। ठीक है ना, एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो आपको हो गया 7.777। ठीक है, इधर 10x है। अब आप इसको कह सकते हो, देखो आप लिख सकते हो, अगर 2.5 है आपके पास तो आप इसको बोलोगे 2 + 0.5, ऐसा बोल सकते हो। इधर 7.77 है तो आप इसको बोल सकते हो 7 + 0.777। अब इसकी जगह आप सभी को पता है, इसकी जगह आपने अभी देखा था, ये आपने x के इक्वल माना था, तो ये आपका क्या है, x है। इसको आपने x मान लिया, x इधर आ जाएगा तो 10x - x बराबर 7, तो 9x बराबर 7। तो x की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो आपको हो गए 7/9। x की वैल्यू तो आपने ये भी मानी थी। तो जब कभी भी आपके पास सिंगल डिजिट पे बार हो, जैसे 0.7 पे बार है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 7/9। अगर 0.5 पे बार है तो आप इसको बोल सकते हो 5/9। ठीक है, ये आप लोगों का सिंपल सा फंडा था। जिस भी संख्या पे बार हो, अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जिस संख्या पे बार है उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिख दो। जैसे अगर मैं कहूँ 0.4 पे बार है तो आपको हो गए 4/9। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही आज मैं कह रहा हूँ 0.23 पे बार है, तो 2 डिजिट्स पे बार है, तो आप लोग क्या करोगे, 23/99। 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9। अगर मैं कह दूं आज आपके पास रिपीट हो रही है ऐसे 3 डिजिट, 0.303 303 ऐसे रिपीटिशन में चल रहा है, तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कहोगे, 0.303 के ऊपर बार। पहले तो आपने रिपीटिशन रोकी, अब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है जितने डिजिट्स पे बार होता है पॉइंट के इस तरफ, हम उतने डिनोमिनेटर में 9 लिख देते हैं। अब 3 डिजिट्स पे बार है तो 3 बार 9, ऊपर 303 है। अब देखो कट रहा है तो 101/333, ये आप लोग को आंसर बन जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका रिपीटेशन में कम डिजिट्स हो, जैसे देखो 0.637 है। अब आपका रिपीटेशन में सिर्फ 37 है, ये आपका रिपीटेशन में है। जैसे अगर मैं कहूं आपका आया है 0.637373737, आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है सिर्फ 37 रिपीट हो रहा है तो आप इसको बोलोगे 0.63737 पे बार है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना,
डिनोमिनेटर में आपको पता है जितनी बार जितने डिजिट्स पे बार होता है आप उतने टाइम्स 9 लिखोगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 टाइम 9। जिस डिजिट पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखो, ठीक है ना। जिस डिजिट पे बार नहीं है उसकी जगह 0। और न्यूमरेटर में क्या करना है, कंप्लीट में से 637 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, जिस पे बार नहीं है। ये आप लोग को आंसर आ जाएगा 631/990, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और देख लो। अगर मैं कहूँ आज आप लोगों के पास है 2.378, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 8 पे बार है, सिर्फ 8 पे बार है, 37 पे बार नहीं है। तो आप पहली बात तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 + 0.378 हो गया, सिर्फ 8 पे बार है। अब आपको पता है 2 का तो अलग ही फंडा है, इसको तो अलग ही रखो। अब 378 को आप सिंपली सीधा लिखो 378, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, जिस पे बार नहीं है सब्ट्रैक्ट कर दो 37 अपॉन जितने पे बार है उतने टाइम्स डिनोमिनेटर में 9। तो एक ही डिजिट पे बार है तो 9 लिख दिया हमने, और 2 डिजिट्स पे बार नहीं है तो उसकी जगह पे 2 0, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3, 4 and 1 अपॉन 990, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 से ही 341/990, 2:341 अपॉन 990, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप उसको वैसे लिख देना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर हो तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट सी बात और आपको मैं बता दूं, जब कभी आपको डिजिट के लेफ्ट साइड में आपको बार दिख जाए, अगर मैं कहूँ 6.78 है और 6 के ऊपर बार है, इट मीन्स आप क्या कहोगे, आपको पता है आप इसको ऐसे लिखने वाले हो, आप इसको ऐसे लिखने वाले हो। ये लोगों, ये बात तो अभी आपको दिखाया ना मैंने, 2.378 लिखा था हमने और 8 पे बात था तो आपने इसको ऐसे सोल्व किया था, ठीक है। तो पहला काम तो आप ये करने वाले हो, जब कभी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में बार होता है इट मीन्स वो संख्या नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है। सोल्व करोगे -6 + 0.78, इसको सोल्व करोगे तो -5.222 आपका आंसर बन जाएगा, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये एक छोटा सा रूल था बार का। अब क्वेश्चन नंबर देखो 1 बहुत सिंपल है, 2 भी बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। जो प्रैक्टिस बुकलेट है, आपको पता है ना प्रैक्टिस बुकलेट आप कहाँ से, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, ठीक है ना। अब आपको ये सोल्व करना है, तो सोल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट इसको लिखो 2/9, इसको लिखो 3/9, इसको क्या लिखोगे 32/99। आप एलसीएम लेके सोल्व करो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 0.222222, ठीक है। यहाँ पे 0.333333, इसको क्या लिखोगे 0.323232, ठीक है। अब आप लोगों को एक सीक्वेंस दिख जाएगा, यहाँ पे 6 and 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 8 7, ऐसे ही चल रहा है। तो आप कह दोगे 0.87 के ऊपर बार, क्योंकि 87 रिपीट हो रहे हैं, आप इसको बोल सकते हो 87/99। आप ऐसे भी कर सकते हो बार के क्वेश्चंस को सोल्व, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कभी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, देखो बार वाले में से अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 9.86 - 4.7 के ऊपर बार। अब देखो आपको पता है आप अलग लिखोगे, 9 + 0.86 लिखोगे आप, इधर -4 आप ब्रैकेट लगाओगे तो दोनों ही माइनस के हैं, तो आप लिखोगे 4 + 7 के ऊपर बार, ये अलग लिखोगे। तो आप डायरेक्ट कर लेते ना, 9 - 4 कर लो आप, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे 86 को आप सिंप्लीफाई करोगे, आप फ्रैक्शन में करोगे तो 2 डिजिट्स पे बार है, तो आप डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 9 लिखोगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, एक डिजिट पे बार है तो डिनोमिनेटर में आप एक बार 9 लिखोगे। एलसीएम लोगे 999 आ जाएगा। यहाँ पे 86 - 9 1177, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 11/99, काटोगे तो 1/9 आ गया, ठीक है। यही आ रहा है ना, सॉरी 6999 यहाँ पे 9/99, अब काटोगे तो 1/11 आ जाएगा। इट मीन्स आप लोगों का आंसर आया 5 + 1/11। या तो आप इसको डायरेक्ट लिखो 5:1/11, या फिर आप मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हो 55 56 अपॉन
11। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए बुकलेट में एक और क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन क्या है, 0.3 के ऊपर बार, उसके बाद है 0.033 के ऊपर बार है सिर्फ, और यहाँ पे 0.03 पे पूरे पे बार है, 2 पॉइंट्स पे बार, 2 डिजिट्स पे बार है। अब आप देखो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो 3/10, ठीक है, पॉइंट हटा दिया भाई, 10 लिख दिया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पता है आप लिख सकते हो इसको 3/9। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो एक डिजिट पे बार है तो पहले तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर पे जितने डिजिट्स पे बार है उतने टाइम्स नो, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने टाइम्स 0, तो एक डिजिट पे बार भी नहीं है तो वहां पे 0। यहाँ पे देखो आप इसको लिखोगे तो 2 डिजिट्स पे बार है तो 3/09, ठीक है, 2 डिजिट्स पे बार है। अब आप देखो इसको ध्यान से देखो, ये 3/10 है, ये क्या है 3/9 है भाई, 0 में से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3/90, ये क्या है, ये 3/99, ठीक है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे न्यूमरेटर सभी का सेम है, डिनोमिनेटर पे ही हमारा आंसर डिपेंड करता है। तो देखो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही हमारी स्मॉलेस्ट होगी, तो इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इट मीन्स ये हमारी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ये लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है। ये हमने पता लगा लिया कि कौन सा नंबर हमारे पास सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, ठीक है। देखो ये सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आप लोगों को 100/2 लिख दूं मैं, फिर उसके बाद 100/4 लिख दूं, फिर 100/5 लिख दूं, फिर 100/10 लिख दूं, अब आप सबसे बड़ा किसको कहोगे, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सभी का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, इन केस जब न्यूमरेटर आपका सेम रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन क्या, एक इम्पोर्टेंट बात है आपको वो भी बता देते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा तो आपको उसको देख के घबराना नहीं है, बस खत्म कर रहे हैं हम बार को, इतना ही है बार का खेल, ठीक है। तो आप इसको देख के घबराना मत, ये क्या 2 डिजिट्स पे बार दे दिया, खुद तो एक डिजिट्स के बार पे करवाए, हमें 2 डिजिट्स पे बार दे के छोड़ गए। देखो कुछ नहीं है, ये आगे बताएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन में। वी बोडोमास, ठीक है, ये क्या होता है वी बोडोमास बताएंगे, ओडोमास नहीं बोडोमास। वर्नाकुलम बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा रूल होता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्नाकुलम बार सोल्व होता है ब्रैकेट से भी पहले, तो ये वर्नाकुलम बार है, 2 डिजिट्स पे बार है, तो आपको पहले ये सोल्व करना पड़ेगा, ना कि ये डिवीजन करनी पड़ेगी। तो पहले आप इसको सोल्व करोगे तो 4 लिखोगे, अगर डिवीजन पहले करोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा पेपर एग्जाम में, यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद +5, अब 8 5 30, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसा हम इसको करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 2 तरीके हैं, आपको साफ साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे ये इसको आप लिख सकते हो -5 + 0.022, इधर क्या है +4.12, ठीक है, यही है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा, -5 में ऐड करेंगे ये, तो आपका कितना, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, -5 + 4 पॉइंट, ये कितना हो गया 3 और 3 4 हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.66 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, -5 + 4 + 0.22 + 0.12, ठीक है, ये 0.32 हो गया, 34 हो गया सॉरी, ठीक है ना, और इधर क्या है -1 प्लस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 0.66, आपका आंसर बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके से बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर 0.3333 (1/3) के बराबर है तो आपको बताना है 0.77777 किसके बराबर होगा। तो सिंपल बात है भाई, ये रिकरिंग डेसिमल से आपने फ्रैक्शन में कर रखा है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले इसको रोकोगे, रिपीटिशन को रोकोगे तो 0.3 के ऊपर बार लगाओगे। अब बार को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे जितने डिजिट्स पे बार है उतने टाइम्स 9, अब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3, यही तो बात है। अब यहाँ पे भी इसको रोकोगे तो 0.7 के ऊपर बार,
अब फ्रैक्शन में करोगे तो 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सारी बातें आपको बता दी हैं बार से रिलेटेड, यही है हमारा बार का टॉपिक, बहुत इजी था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।